हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपका जो है एनसीईआरटी एंजॉय में स्वागत है। तो आप लोगों से ये क्लास 12th है और यहाँ पे जो है बायोलॉजी पोर्शन पढ़ाया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचाएं। और आप जो है हमने 2 लेक्चर पहले पढ़ा चुका है और आज तीसरा लेक्चर जो है स्टार्ट करना है। और जैसा कि आपको बता दें कि आप लोगों से ये हमेशा कहते हैं कि आप लोग जो है इस लेक्चर को लेने से पहले एनसीईआरटी पढ़कर आइए और एनसीईआरटी साथ में लेके बैठिए। और यहाँ पे जो है पेन कापी भी साथ में लेके बैठिए। और आपको जहाँ ना समझ में आए, ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपने क्वेश्चन को, और उसके बाद आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और यहाँ पे ये क्लासेस जो हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक चलेंगी। और आपको ये लेक्चर जो है दिन में 11 बजे उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना जो है लैंगिक जनन की अवस्थाएं। और अब तक हम लोग पहले लेक्चर में क्या देखे, देखिए यहाँ पे हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा वन शॉट रिवीजन हम लोग करेंगे यहाँ पे हल्का सा। और देखिए जैसे यहाँ पे जीवों में जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, मैंने ये डायग्राम दे के आपको बताया था। और यहाँ पे जनन की परिभाषा भी बताई थी। और उसके बाद जो है इसकी आवश्यकता क्यों होती है उसके बारे में भी बताया था, हमने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे फिर उसके बाद अलैंगिक जनन किसमें होता है, एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन भी देखा था। फिर उसके बाद देखिए जनन की प्रक्रिया जो है मुख्यतः दो प्रकार से बटी होती है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो हम लोगों ने सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में बात की थी, तो जिसमें जो है पहला खंडन, विखंडन और मुकुलन और कायिक जनन के बारे में हम लोग पढ़े थे एक एक करके। और यहाँ पे देखिए खंडन के बारे में हमने इस तरह से बताया था आप लोग को कि हाइड्रा में खंडन कैसे होता है, ये एग्जाम्पल देके ये पूरा एक्सप्लेन किया था। और अदर एग्जाम्पल इसके क्या हैं, जैसे हाइड्रा है, स्पंज है, इकाइनोडर्मेटा है, तंतुमय शैवाल व कवक है, मांस में, प्रोटोनिमा में, ये सब में होता है खंडन। और उसके बाद हमने विखंडन यानी फिजन के बारे में भी बताया था कि फिजन को 2 भागों में बांटा गया है, एक द्विविखंडन जिसे बाइनरी फिजन कहते हैं, और उसके बाद एक जो है बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन। उसके बाद देखिए यहाँ पे द्विविखंडन में क्या होता है कि एक जीव जो है समानतः यहाँ पे 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया जो है अनुकूल परिस्थिति में होती है, ये चीज याद रखिएगा। और इसके अदर एग्जाम्पल हमने ये देखा था, और ये भी बताया था कि अमीबा में द्विविखंडन और बहुविखंडन दोनों प्रकार का जनन होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अमीबा में द्विविखंडन हमने समझाया है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं बहुविखंडन की, कि एक जीव जो है बहुविखंडन द्वारा कैसे अपनी संततियां बनाता है लैंगिक जनन द्वारा। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए, प्रतिकूल, ये स्टार पॉइंट है। और उसके बाद फिर मैंने अदर एग्जाम्पल दिया था, जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, मोनोसिटीज। ठीक, उसके बाद देखिए ये सारी प्रक्रियाएं मैंने काफ़ी अच्छे से डिफाइन की थी कि एक अमीबा पहले जो है उसके कूटपाद विलुप्त होता है, दूसरे चरण में वो परतें बनाते हैं जिसे सिस्ट या पुट्टी कहते हैं। और उसके बाद जो है ये अनुकूल परिस्थितियों अपने अंदर जो है नए नए अमीबा ये बनाता है काफ़ी सारी। लेकिन जब उसके प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो ये क्या होता है कि ये जो बाहर का आवरण होता है फट जाता है, और उसके बाद ये डॉटर अमीबा जो है बाहर निकल जाते हैं, इसके बारे में बताया था। और उसके बाद देखिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे बडिंग यानी मुकुलन के बारे में बात की थी। ठीक, ये भी 2 तरीके का होता है, एक बाह्य मुकुलन जो शरीर के बाहर से एक बड का निर्माण होता है, उसके बाद आंतरिक मुकुलन। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे आंतरिक मुकुलन का होगा आर्कियोसाइट जैम्यूल स्पंज में, और उसके बाद बाह्य मुकुलन जो है ये हाइड्रा में होगा या ईस्ट में होगा। ठीक, ये चीजें याद रखिएगा।
और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए काफी अच्छे से ये डायग्राम से आपको मैंने बताया था। यहाँ पे हाइड्रा में है बडिंग और यहाँ पे ईस्ट में बडिंग है। फिर उसके बाद लास्ट हम लोग जो है रीजनरेशन के बारे में बात किया, पुनरुद्भवन। सॉरी, एक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये चीजें याद रखिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है अलैंगिक जनन का ये तो भाग है ही है, ठीक है। यहाँ पे ये 5वां पॉइंट जो है रीजनरेशन है, सॉरी 1 मिनट, 5वां पॉइंट जो है आपका रीजनरेशन है। इसको यहाँ पे सही कर लीजिएगा, उद्भवन, ठीक। और कायिक जनन अभी आगे बताया जाएगा आपको अच्छे से। कायिक जनन जैसे कोई भी पेड़ पौधा हो या कोई, ज्यादातर कायिक जनन पेड़ पौधों में ही देखा जाता है। तो जैसे आप लोग किसी पौधे का भाग लगा देते हैं तो उसे नया पादप पनप जाता है, तो उसी को हम लोग कायिक जनन कहते हैं। जैसे आप देखिए आलू को काट के लगाते हैं तो उसके बाद उससे जो है नया पादप बन जाता है। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि कई पादपों का जो है कलम किया जाता है, ठीक है, तो वो भी कायिक जनन में ही आता है, किसी बॉडी के भाग से जो है निर्माण होता है, ठीक। अब उसके बाद हमने रीजनरेशन में यहाँ पे देखिए, रीजनरेशन में ये पढ़ा था कि जैसे यहाँ भी ये 2 प्रकार का होता है, एक इपिमॉर्फिक्स, एक होता है मोनोफॉरलैक्सिस, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है हमने बताया था कि एपिमॉर्फिक्स में इसमें किसी भी अंग का निर्माण होना, जैसे अगर जो कोई अंग टूट गया किसी जीव जंतु का, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया था जैसे छिपकली, ये आम सी एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा भी होगा। कई बार घरों में जो है मतलब छिपकलियां जब डरती हैं तो वो कोई चीज आ जाता है, शिकारी वगैरह, तो वो क्या करती हैं अपनी पूंछ को गिरा देती हैं, उनमें ये क्षमता होती है। और उसके बाद जो है उनकी जो पूंछ होती है वो जो है कुछ दिन के बाद देखने पे अपने आप धीरे धीरे निकल आती है, जैसे मैंने यहाँ पे समझा रखा था, ठीक जो है। और फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हमने स्टार फिश का दिया था। स्टार फिश का मान लीजिए ये भुजा जो है कट गई और उसके बाद कुछ दिन बाद लेकिन जो है ये भुजा आ जाती है, ठीक है, इसका निर्माण हो जाता है। और मनुष्यों में देखेंगे तो जैसे लीवर की मतलब अगर जो कुछ भाग निकाल लिया जाए काट के जैसे, तो वो क्या करता है कि मनुष्य में वही एक ऐसा अंग है जो अपना मतलब भाग को बना सकता है, ठीक है। जैसे अगर जो ये लीवर है, ठीक, अगर जो यहाँ से हमने काट लिया और उसके बाद जो है नया लीवर फिर से पूरा बन जाएगा, ठीक। और उसके बाद देखिए फिर क्या हमने बताया था कि इसमें जो है पूरा शरीर ही बनेगा। अब पूरा शरीर जैसे देखिए हाइड्रा का छोटा छोटा हमने पार्ट काट दिया, ठीक, उसके बाद यहाँ पे नया हाइड्रा निर्माण हो जाएंगे जितने भी भाग रहेंगे। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका ये है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया को आप कितना भी भाग में काट दीजिए तो हर एक भाग से नया प्लेन एरिया बना लेगा, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा गूगल पे देखिएगा, सर्च करके प्लेन एरिया में रीजनरेशन डालिएगा तो कई वीडियो आएंगे, तो उसमें आप लोग देखेंगे कई लोगों ने प्रयोग करके दिखाए हैं, तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा आपको। और यहाँ पे देखिए एक मेन पॉइंट हमने बताया था कि जैसे ये हाइड्रा में ना कई ये कितने प्रकार का जनन होता है। देखिए हाइड्रा में खंडन भी होता है, बडिंग भी होता है यानी मुकुलन भी होता है, और रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन भी होता है। ये हाइड्रा मेन इंपॉर्टेंट है। और अमीबा में बताया था कि मैंने द्विखंडन और बहुविखंडन दोनों प्रकार का जनन होता है जो फ्यूजन होता है। फिर उसके बाद देखिए हमने ये स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बताया था, ठीक, ये आप लोग देख ही सकते हैं, काफ़ी आसान है। और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी कराया था, ठीक,
यहाँ पे देखिए, क्लेमाइडोमोनास में जो है जूस्पोर बनते हैं, पेनिसिलियम में कोनिडिया बनता है, हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा जनन होता है, और स्पंज में जो है जैम्यूल का निर्माण होता है। ठीक। और उसके बाद देखिए ये आया हमारा कायिक परिवर्धन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हमने बताया था। ठीक है। अब ये कायिक परिवर्धन जो है कैसे कैसे होता है, देखिए कितने एक मूल द्वारा होता है, एक भूमिगत तना द्वारा होता है, जैसे हमने बताया था भूमिगत तना में। ये देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कंपटीशन के तौर पे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये अर्धवायु तने सब एक्सिलरी। ठीक है। इसके द्वारा देखिए रनर ऊपरी भूअस्थारी, फिर निचली भूअस्थारी जिसे शकर कहते हैं, फिर स्टोलन जो है भूअस्थारी, इस ये सब हमने काफी अच्छे से बताया था। और उसके बाद देखिए ऑफसेट है ये भूअस्थारिका द्वारा, ये जल कुंभी में होता है। फिर उसके बाद देखिए ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफिलम में जो होता है, इसका एक ही एग्जाम्पल याद रखिएगा, पर्ण द्वारा। उसके बाद पत्र प्रकल्का। ठीक है। ये जो है आपका रामबास यानी जिसे अगेव कहते हैं उसमें होता है। ये मांसल कलिकाएं होती है, मांसल मतलब थोड़ी फूली हुई गुद्देदार पत्तियां जो होती है। ठीक है। उनकी कलियां भी जो छोटे छोटे जो भाग निकलते हैं वो भी काफी मतलब थोड़ी फूली हुई होती है, तो इस प्रकार के पत्ती को जो है मांसल कहते हैं। ठीक। और कली भी जो है मांसल ही होती है। अब देखिए जैसे आप लोग घृत कुमारी का नाम सुने होंगे, घृत कुमारी आप लोग डालेंगे तो उस पर तो उसकी पत्तियां जो है एलोवेरा जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। एलोवेरा का पत्ती देखिए थोड़ा सा मोटा होता है और दबाने पे वो दबता है, काफी थोड़ा लंबा ऐसे इस प्रकार का होता है, और किनारे हल्के हल्के से कांटे होते हैं। तो उसका जो है वो थोड़ी पत्तियां मांसल होती हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर आगे चलिए आज लेक्चर 3 की बात करते हैं, और इसमें जो है आज अलैंगिक जनन हमने पूरा किया था, लेकिन आज जब हम लोग लैंगिक जनन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए लैंगिक जनन की अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि ये अधिकतर जो है बड़े पादप में देखा जाता है, पादप या जीव जंतु जटिल प्रकार के जीवों में ज्यादातर देखा जाता है। हालांकि अलैंगिक जनन कुछ पादपों में भी दर्शाया जाता है, जैसे कायिक परिवर्धन वगैरह हो गया, तो वो मतलब पेड़ पौधों के बारे में भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए लैंगिक जनन खासकर इसमें मानव, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी ये सब में होता है। तो देखिए सबसे पहले इसको अवस्थाओं में बांटा गया है। तो इसकी सबसे पहली अवस्था है किशोरावस्था जंतुओं में, फिर उसके बाद जनन प्रवस्था, फिर उसके बाद जीर्णता यानी वृद्धि, जो बुढ़ापे की अवस्था होती है उसे कहते हैं। ठीक। अब देखिए इसमें किशोरावस्था में जंतु में देखिए ये पॉइंट थोड़ा जो है इसको डिस्कस नहीं करते हैं, बाय मिस्टेक हो गया होगा। ठीक। लेकिन ये चीजें जो है ये इतना, एक मिनट, ये चीज जो है हाँ अब सही है। ये किशोर जो है किशोरावस्था ये एक वृद्धि प्रावस्था है। इसमें जो है जननांग जो है अपरिपक्वता परिपक्वता परिवर्तित अवस्था होती है। ठीक है। जैसे कोई अब मनुष्य का एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं, जैसे छोटे बच्चे हुए क्लास 8 तक के बच्चे, फिर उसके बाद जैसे मतलब ये सब स्टेट जो है मनुष्य में 11 से 12, 13 ये सब अवस्था जो होती है बच्चों की, ये किशोरावस्था कहलाती है। ठीक। उसके बाद जनन प्रावस्था, जैसे जो जनन करने लायक हो जाते हैं, मतलब जैसे 18 से 20 साल के जो बच्चे होते हैं। ठीक है। और 20 पूरा मान लीजिए 25-30 तक, ये जनन प्रावस्था कहलाती है। फिर उसके बाद बुढ़ापे की अवस्था जो है
यही आपकी 40-45 से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो है इनमें क्या होता है कि उपापचय धीमा हो जाता है, यानी जो खाना वगैरह नहीं पचता है उतना अच्छे से, आप लोग देखते होंगे। फिर उसके बाद देखिए इसमें इसी अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से मृत्यु हो जाती है, एक मनुष्य का जो है जीवन समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए कुछ पादप को जो है उनके जनन के अनुसार दो वो भागों में डिवाइड किया है, जैसे एक फलनी और बहुफलनी। एक फलनी का मतलब आप लोग जानते हैं कि जैसे अपने पूरे जीवन में जो है ये एक ही बार फल देगा, ठीक है। और बहुफलनी का मतलब होता है कि अपने जीवन में जो है कई बार ये मतलब वो जनन करेगा, कई बार फल देगा। एक फलनी में जैसे 1 वर्षीय या 2 वर्षीय तक के पादप आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक ही बार पुष्पन करते हैं, माने उनमें जो फूल या फल लगने की प्रक्रिया होती है वो एक ही बार होती है। जाहिर सी बात है पहले फूल आएगा उसके बाद ही फल आएगा। और उसके बाद इसमें अंतरा पुष्पन काल अनुपस्थित होता है। अंतरा पुष्पन काल मतलब जैसे अब जब कोई पौधा है एक ही बार अपने जीवन में फूल दे रहा है, दोबारा तो दे नहीं रहा है कि एक बार जो फूल दिया और उसके बाद कितने समय के बाद दूसरी बार वो फूल देगा, ऐसा तो है नहीं। ये केवल एक ही बार देता है। इसके बीच के समय को जो है अंतरा पुष्पन काल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक फलनी पादप है, ठीक। उसके बाद इसमें तीनों लैंगिक प्रावस्था जो है स्पष्ट देखी जाती है। और यहाँ पे देखिए ये बहुवर्षीय होती है और इसमें जो है एक से अधिक बार पुष्प लगता है। और ये जो है इसमें जैसे एक बार फूल लगा, जैसे आम का सीजन देख लीजिए, आम का सीजन एक बार आता है, फिर कुछ समय के बाद जो है 1 साल के बाद जो है फिर से आम का सीजन आता, फिर इससे जब 1 साल हो जाएगा तो ये सब जो है एक निश्चित समय अंतराल पे जो है ये देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सॉरी ये करना भूल गए, देखिए लैंगिक प्रावस्था का मतलब जो है ये किशोरावस्था, जनन अवस्था और ये जीर्णता, यानी ये चीजें जो है देखने को यहाँ पे मिलती हैं। और सॉरी ये चीज जनन अवस्था से रिलेट नहीं है, इसको छोड़िए, ठीक, ये पॉइंट छोड़ दीजिए आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुवर्षीय का जो बहुवर्षीय पादप का है उसका एक अपवाद भी है। यहाँ पे देखिए जो है एक बहुवर्षीय पादप होता है तो ये क्या करता है, जैसे बांस, ये अपवाद जो है यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है पॉलीकार्पिक नहीं होते हैं, ठीक है, बहुवर्षीय। कुछ जो है सभी ऐसा नहीं होता है कि सभी पौधे जो है ऐसा हो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 वर्षीय पादप का जो है एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है बांस, ठीक है। ये जो है 50 से 100 साल तक जीता है, लेकिन ये इस बीच में एक ही बार पुष्प जो है देगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रोबिलियंथस, ठीक है, कुंतियाना। ये जो है मतलब केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक ये यहाँ पे देखा जाएगा इन राज्यों में। तो यहाँ क्या होता है कि 12 वर्ष बाद जो है पुष्पन होता है। जैसे एक बार अगर जो पुष्पन हो गया यानी फूल लग गए तो उसके बाद जब ये फूल लगते हैं ना तो वहाँ की एरिया काफी अच्छा बैगनी बैगनी दिखाई देता है। तो आप लोग गूगल पे देखेंगे नीला नीला पूरे चारों ओर इसी तरह के फूल दिखाई देंगे। तो ये क्या करता है, जब एक बार फूल लग जाता है तो उसके बाद अगली बार इसमें फूल कब लगेगा, 12 वर्ष के बाद। इनके बीच जो है समय अंतराल काफी ज्यादा होता है, 12 वर्ष का होता है, ठीक। और उसके बाद देखिए ये जो है
यहाँ पे हमने एक टॉपिक यहाँ पे लिया गया है, जो जनन अवस्था में जो साइकिल चलते हैं उसके बारे में। ये एनसीईआरटी में दे रखा है आप लोगों के। तो यहाँ पे देखिए, एक होता है मध चक्र, एक होता है ऋतु, या इसे रज कहते हैं, या मानसिक चक्र। तो उसके बाद देखिए किन में होता है। तो ये देखिए, नॉन प्राइमेट मादाएं में होता है। तो इसका एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे एक चीज देखने को आपको मिलेगी, ये चीजें। तो ये नॉन प्राइमेट मादा में होता है, और ये जो है एक सतत प्रजनन है। ऐसा है कि इसके बीच में मतलब जैसे गैपिंग नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिए, ये क्या होता है, मनुष्यों में होता है, इसका एग्जाम्पल है, और यहाँ पे चूहों में होता है, ठीक। और ये साल भर प्रजनन की क्षमता होती है। जैसे गाय भैंस कुत्तों में देखेंगे तो उनका एक सीजन होता है जैसे प्रजनन करने के लिए, ठीक। और उसके बाद लेकिन ये सब चीज़ें मनुष्य और कुछ जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल मनुष्य और ये चूहे। और उसके बाद ये जो है ऋतुरज, ये जो है मतलब इसमें ये देखा जाएगा कि प्राइमेट्स मादाएं जैसे बंदर, कभी यहाँ पे मनुष्य नहीं रहना चाहिए, ठीक। एक मिनट, मनुष्य, ये टॉपिक आपका अलग है यहाँ पे, ठीक। इस चीज को जो है मैं कल समझाती हूँ अच्छे से, एक बार देख के। आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। और जाते जाते इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।